मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बीतरागी देव शास्त्र जैवन शासन। क्रोध प्रत्येतो बरते क्रोध स्वभावता मान प्रत्येतो दीनपणानुमान जो माया प्रत्यय माया साक्षी लोभ प्रत्यय नहीं लोभ समान जो अपूर्व अवसर वो त्यारे क्रोधी के प्रति क्रोध स्वभाव हो ये नहीं कहा। क्रोधी के प्रति कोई मेरे ऊपर क्रोध करता हो ऐसा क्रोधी, उस क्रोधी के प्रति क्रोध करूं ये नहीं कहा। आहा हा प्रभो मेरी अंतरंग परिणति में जो क्रोध होता है उसके ऊपर क्रोध हो, वो दिन कब आएगा? अपूर्व अवसर, ऐसी परिणति कब आएगी? अपूर्व अवसर माने ऐसी परिणति कब आएगी जब मेरी परिणति में क्रोध उत्पन्न न हो। क्रोध उत्पन्न न हो, ध्यान रखना, क्रोध उत्पन्न न हो, इसका नाम है क्रोध पर क्रोध। क्योंकि जो हमें अच्छा नहीं लगता उसकी सत्ता हमारे घर में नहीं दिखनी चाहिए। शत्रु हो ना, शत्रु तो हमारे घर में दिख नहीं जाए। गवर्नमेंट होती ना, शत्रु हमारे देश में कहीं रहे नहीं, उसकी सत्ता नहीं रहनी चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। इस शत्रु, ऐसे क्रोध हमारा शत्रु। कैसा शत्रु है कि हे क्रोध, अब तुम हमारे असंख्यात प्रदेशी सत्ता में दिखाई नहीं दोगे। इतना क्रोध है हमें तुम्हारे ऊपर। नाराजी किस पर है? क्रोध पर। आहा, इसका क्या मतलब? हमारे चित्त में मैं भगवान आत्मा हूँ, जगत में सभी भगवान आत्मा हैं, ऐसा जान करके कदाचित कोई भूलेला भगवान, कोई भूला हुआ भगवान है तो भगवान पर भूला हुआ है। हमारे ऊपर कोई प्रतिकूलता करे, गालियां देवे, निंदा देवे, हमारे धन आदि को ले जावे, बांध मार बहु विधि करे, घर ते निकारे तन बिदारे, बेर जो ना तहां धरे। गाली सुनी मन खेद नानो, मन में खेद तक, गाली पे गाली दे दें वो नहीं, गाली सुनकर खेद नहीं आवे। हो सकता है, हो सकता है। देखो, क्षमा करने की जिम्मेदारी अभ्यासियों की है, गलती करने की जिम्मेदारी अज्ञानियों की है। करना ही चाहिए नहीं। 2 साल का बालक, 1 साल का बालक, 6 महीने का बालक हो गोद में, तो कपड़ा खराब करने का काम उसी का ही है। नहीं समझे? कपड़ा कौन खराब करेगा? अब वही छोटा बच्चा है, वो तो खराब करेगा ही। तो तुम क्या करोगे? अब तुम क्रोध करोगे उस पर? तुम क्या करोगे? तुम तो क्षमा रखोगे, क्योंकि तुम अभ्यासी हो, समझदार हो बहुत। आप जानते हो कि बच्चे में लायकात कम है। पॉइंट मार्क करना, बच्चे में लायकात कम है। बच्चा कपड़ा नहीं खराब करेगा तो और कौन करेगा? ऐसा जानने वाले माता पिता बच्चे पर क्रोध नहीं करते। ऐसे ज्ञानी कभी अज्ञानियों पर क्रोध नहीं करते।
क्योंकि अज्ञानी की इतनी लायकात है, अज्ञानी की इतनी योग्यता है। अज्ञानी को कहाँ स्वरूप की खबर है, कहाँ भगवान आत्मा की खबर है, कहाँ शास्त्रों का अभ्यास है। अरे रे नहीं, भिखारी भीख मांगते हैं तो अपने गुस्सा आता है? नहीं आता है, क्योंकि उनके पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है। भीख मांगे तो कोई आश्चर्य नहीं है, दरिद्र है तो भीख मांगता है। लेकिन अपन तो संपन्न है, अपन तो महलों में रहने वाले हैं, अपने पास तो भोगों की कमी नहीं है, तो अपन भी भीख मांगे? नहीं, अपन भीख मांगे? ऐसे हमारे सिर पर तो देव सहस्त्र गुरु की छाया है। हम तो 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट सुख के बताने वाले, आनंद गुणों का निधान बताने वाले, आनंद शक्ति बताने वाले, अरे मुझे परमात्मा बताने वाले, इतना ही नहीं रत्नत्रय देने वाले और मुझे मोक्ष में पहुंचाने वाले वीतरागी देव सहस्त्र गुरु मिले हैं। 3 लोक में मेरे से अधिक संपन्न दूसरा कोई नहीं है। क्या कह रहे हैं? 3 लोक में मेरे से बड़ा संपन्न कोई नहीं है। और अब इनकी क्या कहें, जिनके पास एक ज्ञान धन नहीं है, चैतन्य धन की खबर नहीं है। 2 बात कही, ज्ञान धन नहीं है और अंदर में चैतन्य धन की खबर नहीं है। अरे जो 5 इंद्रिय के विषयों के द्वारा ठगाए गए हैं, एक एक वाक्य पे प्रवचन हो सकता है। 5 इंद्रिय के विषयों द्वारा ठगाए गए हैं, अरे जिनके पास किंचित मात्र भी सुख की कणिका नहीं है, ऐसे दरिद्र यदि सुख की भीख मांगे, कहीं धन आदि की भीख मांगे, महलों की भीख मांगे, मेरे संयोग में पैसा था और वो पैसा ले जावे, चोरी करके ले जावे, मांग के ले जावे, कपड़ा ले जावे, अब प्रतिकूलता है ना यही नहीं, तो भी ज्ञानी जानते हैं दरिद्र यदि भीख मांगे तो आश्चर्य नहीं है। दरिद्र भूखा प्यासा व्यक्ति चोरी करे, आश्चर्य नहीं है। अपन क्या करें? अब बताओ, अपन क्या करें? बोलो, अपने को तो क्षमा करना है। प्रकरण समझना, अपने तो क्षमा ही करना है। क्यों? अपन तो संपन्न है ना, नहीं? आहा, कोई 5 दिन का भूखा बालक हो और आप बहुत सारी सब्जी लेकर के घर आए और चुपचाप उसने एक ककड़ी उठाकर ले गया। ककड़ी समझते? खीरा, ककड़ी उठा के ले गया वो, आपने देख लिया। बोलो, आपको मालूम पड़ जाए 5 दिन का भूखा है, एक ककड़ी ले गया चुरा के, क्या करें? कटार मार दें? कटार समझते ना, हत्या करें उसकी? ककड़ी के चोर को कटार मारिए नहीं, है ना? ऐसे है ना? अरे रे, ऐसे ही जैसे अमीरों को गरीबों पर चल जाओ कोई बात नहीं है, ऐसे ही जो ज्ञान धन से संपन्न है, चेतन धन से संपन्न है, अपने परमात्मा का वेदन करते हैं। सामने वाला भूलेला भगवान, भूला हुआ परमात्मा है तो परमात्मा भूल गया है। चलो छोटी मोटी गलती करी, कोई बात नहीं, जाओ क्षमा कर दिया। ध्यान रखना, आत्मार्थी किसको कहना? जिसकी सत्ता में क्रोध उत्पन्न नहीं हो। क्या ले गया? ले क्या गया वो? क्या ले गया? बोलो, धन पैसा ले गया, कपड़ा ले गया, भोजन ले गया, बर्तन ले गया। सुनो, 3 लोक में ऐसा कोई मनुष्य, कोई देव नहीं है कि तुम्हारे संयोग में बरतने वाला एक परमाणु को भी इधर से उधर कर दे। 3 लोक में कोई देव नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है जो तुम्हारे एक भी धन को, पैसे को, कपड़े को, मकान को, धन को, कोई भी सामग्री, भोजन को इधर से उधर कर दे। इतनी ताकत 3 लोक में किसी में नहीं है। सुनो, ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाय प्राणी, साम्य जल ले सियरा। यदि हम नहीं कर्म बांधे हैं तो अब हम किसे कहें? यदि हम नहीं कर्म बांधे हैं, हमारा पुण्य का उदय इतना ही था कि ये घड़ी इतनी समय रहेगी यहाँ, इसके बाद घड़ी तो जाएगी नहीं। गरीब लोग भी हों तो किराए से टेंट हाउस का सामान ला सकते हैं,
ला सकते हैं ना। आजकल अखबारों में बहुत विज्ञापन आते हैं, 1 रुपये में स्कूटर, 100 रुपये में कार। तो मैं तो चौंक गया, मैंने 100 रुपये में कार? नहीं, आजकल जमाना ऐसा है ना, आप हर महीने उसकी किस्त देते जाओ, हायर परचेज सिस्टम, अब हर महीने उसका किराया देते चले जाओ, आप लेते जाओ बस 100 रुपये, 1 रुपया जी वो। सुनो, लेकिन भाई साहब एक शर्त है, एक शर्त एक है कि जब तुम्हारा वो पैसा नहीं पहुंचेगा हर महीने का, तो वो मारुति जब्त करके ले जाएंगे। अब ध्यान से सुनना, आप हायर परचेज सिस्टम से खरीद के ले आए, 100 रुपये में मारुति ले आए, 5 साल तक आपने देते रहे 100 रुपये महीने, तो आपको कार मिलती रही। अब 5 साल बाद जैसे ही आपने पैसा नहीं दिया तो मारुति तो जाएगी ही, ये दृष्टांत हुआ। हाँ, अब दुख किस पे करें? कंपनी पे। ये कंपनी वाले खराब हैं। क्यों? कंपनी वाले क्या करें? आप पेमेंट करते जाओ हर महीने, जो इंस्टॉलमेंट है हर महीने किस्त है वो भरते जाओ। अब वो तुम नहीं भरोगे तो जाएगी। सुनो, ऐसे ये पुण्य करार माफिक अधिक राखे नहीं रहे। ये कपड़ा, ये भोजन, ये पत्नी, ये बर्तन, ये आयु, ये शरीर, सारी दुनिया की संपत्ति, सुनो, एक भी परमाणु से इधर नहीं किया जा सकता। लेकिन पाप का उदय आएगा तो वे जाएंगे, कोई रोक सकता नहीं। नहीं, पुण्य के उदय के करार से अधिक तो तीर्थंकरों का समोसरण नहीं रहा। लो, दृष्टांत क्या दिया हमने, समझ में आया कुछ? पुण्य का करार, करार तो समझते हैं, एग्रीमेंट। पुण्य का उदय जितने समय तक था, तीर्थंकर का समोसरण उतने ही समय तक था, और जैसे ही पुण्य का करार समाप्त हुआ, तीर्थंकर का समोसरण भी नहीं रहता। तुम कौन होते हो? नहीं समझना अच्छी तरह से। अरे रे भाई, इसलिए ज्ञानियों को क्रोध नहीं आता। वे जानते हैं पाप के उदय में सामग्री का वियोग होगा, पुण्य के उदय की सामग्री मिलेगी। पुण्य पाप फल माही हरख, बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज, बिन से फिर थाई। हे भाई, पुण्य के उदय में मिली हुई सामग्री पाप के उदय में जाएगी। ये पुण्य पाप पुद्गल की परछाई हैं। ये पुद्गल पर जाए, ये पुद्गल की पर्याय है। पुण्य और पाप ये पुद्गल की पर्याय है, ज्ञाय की पर्याय नहीं है, ज्ञान की पर्याय नहीं है, तेरी पर्याय नहीं है, अर्थात तेरी चीज नहीं है। वो तो जाएगी, उसे रोक ही नहीं पाओगे। आज तक कोई नहीं रोक पाया। जब जब ऐसी बात आती थी तो गुरुदेव श्री को फौरन द्वारका की याद आती थी। नहीं, अभी कुछ दिन पहले अपने प्रवचन में सुना भी था, पिछले साल भी सुना था। हाँ, पत्नी बिलखती है, हे स्वामी, हे 3 खंड के अधिपति, बचाओ। कृष्ण की मां जल रही है, चीखती है, बेटा कौन बचावे? गुरुदेव श्री कहते थे, जिस द्वारका की रचना देवों ने की थी, देवों ने रचना की थी जिस द्वारका की, आहा, स्वर्णमयी आभूषण, स्वर्णमयी बर्तन, देव पुनीत भोजन, स्वर्णमयी पलंग बिस्तर, और सब धू धू करके जलते गए। पत्नी, बच्चे, भाई, माता, पिता, सब एक बलराम और दोनों को छोड़कर बाकी सब। कैसा क्या होगा बोलो? क्रोध किस पे करें? दृष्टांत है ना, क्रोध किस पे करें? ज्ञानियों को पुण्य पाप की खबर है, क्रोध किस पे करें? और निमित्त तो अकर्ता है, निमित्त तो अकर्ता है। ये तो अपनी सुबह होती चल रही है बात। चोरों ने हमारा धन हरण कर लिया, लेकिन चोर तो अकर्ता है। पाप का उदय था, पुण्य का इतना ही करार था, सामग्री इतनी ही रहनी थी। अब गुस्सा किस पे करें? हैं? रामचंद्र जी ने सीता जी को जंगल में निकाल दिया। अब सीता जी गुस्सा किस पे करें? बोलो, अपन किस पे गुस्सा करते? सीता की जगह अपन होते तो किस पर गुस्सा करते? अब मैं नहीं समझ जाता हूँ, समझाने की जरूरत ही नहीं है आजकल के ज़माने में। तो पत्नी को निकाल के देख लो, फौरन नॉनसेंस, यहाँ इतनी भी अक्ल नहीं है। अरे पूछते तो सही, बताते तो सही। आजकल के ज़माने के हिसाब से तो 100 कोई नोटिस तो देना चाहिए था।
नहीं नहीं, बिना ही पूछे तांचे जंगल में निकाल दिया, इतनी सी भी अक्ल नहीं है। बड़े पुरुषोत्तम बने फिरते हैं? आने वाला इतिहास याद रखेगा कि रामचंद्र जी जैसे भी सीता को नहीं समझ सके और स्त्रियों पर अत्याचार करते हैं, आदि आदि आदि, बहुत है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप पढ़ो, 12 मासा पढ़ो, क्या लिखा है। सीता जी क्या कहती हैं जंगल में, अरे रे, क्या मैं सतगुरु निंदियो, या दियो सतियान दोष। क्या मैंने सतियों के सील को दोष लगाया है, जो आज मेरे सील पर दोष लगकर मुझे जंगल में आना पड़ा। रामचंद्र जी को कुछ नहीं कह रहे और किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं। क्या मैं सतगुरु निंदियो, निमित्त को दोष नहीं दिया। क्या मैंने सच्चे गुरुओं की निंदा कर दी है? आखिर क्या हुआ, बात क्या हो गई, मुझे जंगल में क्यों निकाल दिया। 2 बातें हो गई। अंदर में मैं परमात्मा तत्व का वेदन करता हूं, बाहर में भूले ले भगवान हैं। अब मैं किस पर क्रोध करूं। मुझे तो देव शास्त्र गुरु और सम्यक ज्ञान का धन मिला होने से मैं संपन्न हूं, और ये ज्ञान धन से खाली होने से विपन्न है। मैं किस पर क्रोध करूं। नहीं। और तीसरी बात, ये पुण्य पाप का उदय है, इसके आगे किसी की नहीं चलती। हा 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 हा। वे श्री कृष्ण जंगल में जमीन पर लेटे हुए, जमीन पर, और जरद कुमार का तीर लग जाता है। पानी के लिए बिलक बिलक करके सूखे कंठ से देह छूट जाती है। 3 खंड का अधिपति पानी के लिए तरसता है, जंगल में बिस्तर बर्तन कपड़ों के लिए तरसता है, जंगल में लेटे हुए हैं। कहाँ जा रहे थे, चलो पांडवों के पास चलें। अब कहीं जगह नहीं बची तो चलो पांडवों के पास चलें। कैसा लगता होगा जब दरिद्र होकर के पूरी तरह से चौपट और जाते होंगे, कैसा लगता होगा। कल्पना करो जरा शांति से। लेकिन क्रोध किस पर करें। सच्ची बात बताएं तो जगत में क्रोध करने लायक कोई दिखाई नहीं देता, यदि ये तत्व ज्ञान देखा जाए तो। हम आपको फिर कहते हैं, क्रोध जीतना 3 लोक में सबसे सरलतम घटना का नाम है। क्रोध को जीतना, चारों कसायों को जीतना है। इसकी चर्चा कल भी करेंगे सुबह, अभी भी थोड़ी करते हैं। बहुत ही सरल है। बोलो क्या, कहां से शुरू करें, बोलो। अरे रे, 1 लाख रुपए की हानि हो जावे तो क्रोध किस पे करें। क्रोध किस पे करें। 1 लाख की हानि हो जाए तो क्रोध करने की जरूरत है। हमारा तो गणित पुराना है, वही का वही, कि आप 1 करोड़ छोड़कर जा रहे थे तो 99 लाख छोड़ के चले जाना। अब काहे के लिए 1 लाख के लिए क्रोध करें। अच्छा, 1 लाख की हानि हुई तो क्रोध किस पर करें। आपका उदय है, जरा शांति से विचार तो करो तत्व का। और 1 लाख रुपया गया, बाहर में देखे तो 99 लाख छोड़ोगे मरते समय, 25 लाख, 5 लाख, 10 लाख, देख लेना अपना अपना हिसाब। लेकिन अंदर में चैतन्य धन की कमी कहाँ होती है, ज्ञायक में ज्ञान धन की कमी कहाँ होती है, अंदर में अनंत गुण अनंत शक्ति की कमी कहाँ होती है, रत्नत्रय प्रकट करने की ताकत की कमी कहाँ होती है, प्रभुता में कमी कहाँ होती है, आत्मा के वेदन में रत्नत्रय में कमी कहाँ होती है। असली धन में तो कोई कमी होती ही नहीं है। कहाँ होती कमी, बोलो। तुम्हारा झगड़ा तो ऐसा है कि समुद्र के किनारे किसी का मकान हो, आपकी कोई बिल्डिंग हो समुद्र के किनारे, और समझ लो कि टैंकर पानी भर भर के ले जाते हो वहां से, और तुम इसलिए लड़ो, यही हमारा समुद्र खाली करोगे क्या। यहां से पानी भर के ले जाओगे तो क्या यहां सूखा नहीं पड़ जाएगा। अरे तुम बेकार में मत झगड़ो भैया, बेकार में मत झगड़ो, तुम्हारा क्रोध व्यर्थ है। बहुत शांति की बात है एकदम। किस पर क्रोध करें। क्रोध करने में एक ही दृष्टांत देता हूं, बहुत बढ़िया देता हूं, सुनो आप। जब नए नए टेप रिकॉर्ड चले थे, टेप रिकॉर्ड समझ गए, नए नए टेप रिकॉर्ड चले तो एक आदमी ले आया एक टेप रिकॉर्ड खरीद करके, और उसने सोचा कि अपन इसमें भर के देखें आवाज। तब गाना तो उसे आता नहीं था, गीत गाना तो आता नहीं था, प्रवचन करना आता नहीं था। अब क्या भरे फालतू, दिमाग शैतान का घर।
तो उसे गालियां आती थी, तो उसने गालियां भरी, उसको ऑन करके और गालियां भरी, सारी गली 1 घंटे तक गाली भरता रहा। और बाद में उसको बंद करके और कहाँ चला गया, मंदिर दर्शन करने के लिए चला गया। इतने में लड़के आए, उसके लड़के, उन्होंने सोचा कि पहली बार टेप रिकॉर्ड आया है, चला के देखो। उन्होंने उसको चला के देखा तो गालियां शुरू। अब गालियां शुरू, इतने में पिताजी आ गए कि अब उनको गुस्सा आ गया। अब गुस्सा आ गया, ध्यान से सुनना, क्या ये कौन गालियां दे रहा है, कौन दे रहा है गालियां, ये गालियां कौन दे रहा है, अब बताओ क्या उपाय है। एकदम जैसे ही विकल्प आया, अरे ये तो मेरी ही आवाज की कैसेट है, तो चुप, अब बस चुप, अभी क्रोध आ रहा था, अब चुप, और सब बच्चों को भगाया, हटो हटो हटो। अब आपसे आगे पूछता हूं, बच्चों पर क्रोध करने की तो कोई जरूरत नहीं है। और गालियां कौन दे रहा था, टेप रिकॉर्ड है ना, टेप रिकॉर्ड दे रहा था ना, निमित सुबह की पढ़ाई में निमित, टेप रिकॉर्ड के निमित से और कैसेट की निमित से गालियां निकल रही थी। तो आप में से कौन समझदार होगा कि टेप रिकॉर्ड तोड़ देगा, टेप रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ेंगे, जबकि टेप रिकॉर्ड गालियां उगल रहा है, बोल रहा है, देखो है ना। तो अब क्या उपाय करना चाहिए कि वो कैसेट को बंद करके फिर रख दो ड्रॉवर में, नहीं, अगली बार गालियां नहीं सुनना हो तो ड्रॉज में मत रखो उसे। अब तो समझ गए, अब तो आधुनिक जमाना है, सब समझ गए क्या करना पड़ेगा कि इसकी निर्जरा करो, निर्जरा खाली करो, इसे खाली करो, इसे सत्ता में मत रखो, ड्रॉज में माने सत्ता में मत रखो, इसे एक बार फिर से ऑन करके, है ना, और बोलो मत, अब नई गालियां बोलो मत, क्या हो जाएगा, वो खाली हो जाएगी। समझ गए दृष्टांत। मेरा प्रश्न तो यह है कि वो गालियां दे रहा है तो टेप रिकॉर्ड तोड़ें कि बच्चों को तोड़ें, क्रोध किस पर करें, बस प्रश्न है, क्रोध किस पर, बच्चों पर करें कि टेप रिकॉर्ड पर करें, और टेप रिकॉर्ड पर करें कि कैसेट पर करें, और कैसेट पर करें कि अपने ऊपर करें, आप बोलो क्या करोगे, इनमें से किस पर क्रोध करें, इनमें से किसी पर भी क्रोध मत करो, आगे ना समझ में। अब क्या करो कि तुमने जो पहले गालियां अच्छी जानकर भरी थी उन्हें खाली करो, ये दृष्टांत हुआ। सुनो, ऐसे ही पूर्व में हमने पापों को अच्छा जानकर, चोरी को अच्छा जान करके, दूसरों को सताना अच्छा जान करके, हमने अच्छा जानते ही उसको कर्मों में रिकॉर्डिंग कर ली, बंद, कर्म बंद की रिकॉर्डिंग कर ली। अब क्या हुआ कि अब जैसे ही हम पर लक्ष्य करते हैं और क्रोध उत्पन्न होता है, सामने वाला गाली देता है, सामने वाला गालियां देता है, सामने वाला चोरी करता है, सामने वाला ठगता है, क्योंकि हमने पहले कर्म बांधे ना, तो कोई ना कोई पे तो उदय आएगा, वो हमारे भी तो उदय आएगा। तो हमारे उदय आने पर कोई गाली देगा, कोई हमारा धन ले जाएगा, कोई हमारी पिटाई करेगा, नहीं करेगा, दृष्टांत है। तो हाँ भैया, अब क्या करें, गुस्सा किस पर करें, टेप रिकॉर्ड पर करें। ध्यान से सुनना, हमने जो कर्म बांधे थे वो तो शत्रु रूपी टेप रिकॉर्ड पर चढ़कर उदय में आता है। क्या कहा, समझ में आया कुछ? जैसे टेप रिकॉर्ड में अपन ने गाली भर दी थी ना, तो आती थी, ऐसे आप तो टेप रिकॉर्डर हो, मेरे ऊपर यदि गाली देते हो तो ये गाली टेप रिकॉर्ड है, तो निमित्तों का तो दोष है ही नहीं, तो शत्रु पर गुस्सा मत करो। क्या करो, ये तुमने जो पहले कर्म बंद किए हैं, अब उसका लक्ष्य छोड़कर उसे गाली दे लेने दो, लेकिन तुम उसका लक्ष्य मत करो, वो खाली हो जाए, निर्जरा हो जाए, और नई गालियां भरो मत, अर्थात नए कर्म बंद करो मत। एक दिन तुम भगवान बन जाओगे। ये एक छोटा सा शॉर्टकट उपाय, इसके सिवाय दूसरा कोई उपाय, बराबर बोलो। तो पाप के उदय में तो चोर आएंगे ही, पाप के उदय में तो गालियां देने वाले आएंगे ही कि साहब ये हमारी निंदा क्यों करते हैं, ये हमारी निंदा क्यों करते हैं। सुनो, एक बहुत अच्छा वाक्य बोलता हूं आपको, जो अपना सम्मान नहीं करते उनका सम्मान जगत में कोई नहीं करता। फिर से सुन लो, जो अपना सम्मान नहीं करते उनका सम्मान जगत में कोई नहीं करता। एक पागल होता ना सड़क पर, पागल
उसे ये नहीं लगता कि लोग कौन है क्या है। चाय जैसे खा रहा है, पी रहा है, कपड़ा पहन रहा है, जगत में सड़क पर सो रहा है, चाय जहाँ बैठ जाता है, चाय जैसे बैठ जाता है, तो उसका कोई सम्मान करता है? कभी नहीं करता है। समझ में आया? ऐसे ही तुमने अनादिकाल से अपने परमात्मा का सत्कार नहीं किया, आदर नहीं किया, उसका बहुत तिरस्कार किया है। एक परमात्मा को जरा कड़क दृष्टांत दूं, कड़क। महावीर भगवान को मैं बेटा कहूं तो कैसा लगेगा आपको? महावीर भगवान को नौकर कहूं तो कैसा लगेगा? अच्छा चलो कोई बात नहीं है। करोड़पति कहूं तो कैसा लगेगा? महावीर भगवान को करोड़पति, अरे बोलो, महावीर भगवान को 10 सेंट्रो कार का मालिक। हाँ अब तो बोलो। नहीं, अब भी नहीं। जैसे महावीर भगवान का संयोगों के बल पर, संपत्ति के बल पर, शरीर के बल पर, संबंधों के बल पर नौकर, सेठ, मालिक, पुत्र, ये कहना उनका अपमान है। ऐसे अपने परमात्मा को पुरुष कहना अपमान है, अपने परमात्मा को स्त्री कहना, देखना, सुनना अपमान है। और इसका नाम है अनंतानुबंधी क्रोध। इसका नाम है विश्व का सबसे टॉप लेवल का क्रोध। समझ आया कुछ? जब तुम अपने ऊपर क्रोध करते हो, नहीं, जो आत्महत्या कर रहा हो वो किसको नहीं मार सकता? नहीं, ये आतंकवादियों को अब जब खुद ही मरने तैयार है, उससे उससे उसे क्या करें? बताओ क्या उपाय है? नहीं, जो खुद भी मरने तैयार हो, ऐसे जो आत्मा स्वयं अपने परमात्मा का तिरस्कार करने तैयार हो, वे जगत में दूसरे का सम्मान कैसे करेगा? और जगत का सम्मान नहीं होगा तो कर्म बंधेंगे, कर्म बंधेंगे तो तेरे अपमान करने वाले भी कदम कदम पर मिलेंगे। आज तक तुम्हें सेठ कहने वाला तो मिला, पुत्र पुत्री, माता पिता ऐसा कहने वाले मिले, संबंध बताने वाले मिले, गरीब और भिखारी कहने वाले मिले। ये तेरा अपमान है। क्या हुआ ये अपमान? कि तुमने स्वयं, अभी भी बोलो, परमात्मा बनना अच्छा लगता है, करोड़पति बनना अच्छा लगता है? बोलो बोलो। नहीं हैं? ये बच्चे लोग कह रहे थे, पंडित जी साहब, ये पता नहीं क्या बात है कि 1 महीना तक लोग कौन बनेगा करोड़पति छोड़ के बैठ जाते हैं इधर। नहीं, ये बात तो है, अच्छी बात है, अपने परमात्मा का इतना आदर आना चाहिए। इसकी चर्चा पूर्व में बहुत हो गई हो, अभी तो अपन शॉर्ट में सीधे सीधे। अरे रे, अपने परमात्मा का तिरस्कार करना ये आत्महत्या है। और जो अपना आदर नहीं करते वो किसका आदर करेंगे? हैं? ये निश्चय से अनंतानुबंधी क्रोध हो गया। अनंतानुबंधी क्रोध निश्चय से क्रोध है, सचमुच क्रोध है, और अभी तक जीव इसी की सजा भुगत रहा है। व्यवहार से क्रोध सुने, व्यवहार से क्रोध। बोलो, अरे रे, कोई करोड़पति सेठ हो, करोड़ रुपए का दान देता हो, और यहां भरी सभा में कहें कि सेठ जी आपके नाम पर 1 रुपए की बोली बोल दें 1 रुपए की। और यदि सेठ जी ने कह दिया कि हाँ, अरे वाह, धन्य हो गए हम तो, सेठ जी ने कमाल कर दिया, 1 रुपए की बोली, बोलो महावीर भगवान, तो सेठ का कितना अपमान हो रहा है यहाँ। जिस व्यक्ति ने करोड़ रुपया देता हो, दिया हो, उसका 1 रुपया बोल करके जय बुलवाना महावीर भगवान की, वो पूछेगा बाद में कि भाई साहब एक बार बताओ, आप हमसे कौन से जन्म के बदले ले रहे थे? हमने 1 करोड़ रुपए की बोली ली थी, तुम 1 रुपये में, अरे साहब इन सेठ जी की क्या तारीफ करें, 1 रुपया तो चाहे जब दान दे देते हैं, और आज भी इन्होंने 1 रुपया दिया। कौन से जन्म के बदले ले रहे हो आप? ये अपमान, क्रोध है ना, ये क्रोध। ऐसे ही 3 लोग के नाथ तुझे भगवान बनाते हो, और तुम कहते हो कि भगवान आप हमें एक बच्चा दे देना। ये भगवान का अपमान है, ये भगवान के ऊपर क्रोध है। जब किसी को बदनाम करना हो ना, बदनाम करना होए तो, जैसे मुझे बदनाम करना होए तो अभी आप विदाई समारोह जिस दिन होगा 4-5 तारीख को, उस दिन मंच पे आकर कहना कि पंडित जी बहुत बुद्धिमान हैं, क्या बताएं, सच कह रहे हैं, इनको नमोकार मंत्र तक याद है। कितना सम्मान किया आपने, क्यों हैं? ऐसे 3 लोग के नाथ, अनंत सुख के भंडार,
और तुम उन्हें रागी द्वेषी अनुभव करो। रागी द्वेषी अनुभव करो, वे राग द्वेष के करतार हैं। अज्ञानी लोग जिन्हें परमात्मा की खबर नहीं है, वे जिनेन्द्र देव के दरबार में पूजा करने भी आवे तो यही अपेक्षा करते हैं कि भगवान प्रसन्न हो गए तो पत्नी, बच्चा, धन, कुटुंब, स्वर्ग। सुनो, 3 लोक के नाथ के सामने मुक्ति से नीचे अपेक्षा करना यह अपमान है। मुक्ति से नीचे कल्पना मत करो। नहीं नहीं, हाँ, क्या कहें बताओ। लोग में कोई लड़की वाला 1 करोड़ रुपए का दहेज दे रहा हो और कोई पूछे क्यों तुम्हारे ससुर जी ने कितना दहेज दिया, अब देने के लिए तो तैयार कितना है, 1 करोड़ रुपया, और आप धीरे से मांग लो कि साहब आप दहेज में और कुछ दो कि मत दो, लेकिन 1 चम्मच जरूर दे देना। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम तुम्हारी शादी किसके यहाँ हो रही है, किससे रिलेशन जोड़ रहे हो? ऐसे तुम 3 लोक के नाथ कौन हैं, तुम्हें खबर है? हाँ, ये क्रोध का प्रकार बता रहा हूं, क्रोध के प्रकार। ये क्रोध में आंख लाल नहीं होती, ध्यान रखना। इस क्रोध में मुंह में गालियां नहीं आती और इस क्रोध में हाथ नहीं चलते, लेकिन क्रोध के दूसरे रूप हैं और ये भयानक रूप हैं। क्योंकि जो हमें प्रिय ना हो उसकी हम चर्चा नहीं सुनते, उस पर ध्यान नहीं देते। यही है ना क्रोध। आप एक ऑफिस में 10-25 लोग काम करते हो और 2 क्लर्कों में आपस में नहीं बनती हो, है ना, नहीं बनती हो तो क्या करेगा वो, कि लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। यदि वो नमस्कार करे तो नमस्कार नहीं करेंगे। सब चाय पी रहे होंगे तो उससे नहीं पूछेंगे कि तुम चाय पियो, यही हुआ ना। यदि वो कोई हित की सलाह भी दे रहा होगा तो दृष्टांत समझ गए होंगे। क्रोध इसी तरह होता है। ऐसे ही अपने हित की बातों पर ध्यान नहीं देना, जिन वाणी में अपने हित की बात कही गई है उस पर ध्यान नहीं देना। दिगंबर मुनिराजों ने, शास्त्रों ने और गुरुओं ने और भगवंतों ने हमें हमारे हित की, भगवान बनने की बात बताई और हमने भगवान बनने की बात ऊँगते ऊँगते, क्या बोलते हैं, झोंका खाते खाते उड़ा दिया। हाँ ठीक है, बराबर है, बराबर हो गया। माने तुमको अपने ध्यान नहीं देते तुम। समय सार जी में ये बात लिखी, हाँ लिखी तो है। क्या कर रहे तुम? बोलो, राष्ट्रपति का कोई फरमान आ जाए आपके नाम, राष्ट्रपति का फरमान कोई भी आ जावे, आपका स्वागत करना हो उसे, या आपसे 5 रुपए की जरूरत हो, 5 रुपए की, तो आप दोगे कि नहीं दोगे? 5 रुपए, शैलेश भाई 5 रुपए। खुद उसके हैंड राइटिंग में लिखा आए राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, कि आप कृपया 5 रुपए दीजिए तो हम आपके बहुत ऑब्लाइज होंगे, कृतज्ञ होंगे, कृतार्थ होंगे। हाँ बोलो, क्या करोगे बोलो? अरे हाँ लिखा होगा। ऐसे 3 लोक के नाथ की वाणी कि तुम भगवान हो, तुम स्त्री पुरुष नहीं हो, तुम राग देश के करतार नहीं हो। अरे तुम तो त्रिकाली ज्ञाता हो, अनादिकाल से ज्ञायक ही हो, तुम्हें ज्ञायक होना नहीं है। हाँ बात तो सच्ची, बात तो ठीक है। अब देखो गुरुदेव भी यही कहते, बात तो सच्ची, बात में तो कहीं शंका ही नहीं है। देखो बात में तो कहीं शंका नहीं, तो बात में तो कहीं शंका नहीं। समय सार जी में तो कोई शंका, अभी आप समझे नहीं, ये तो का अर्थ नहीं समझे आप। तो का अर्थ बता दें, सुनो अब दृष्टांत दें तभी समझ में आएगा वो। जैसे कोई लड़का बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा, और हम पूछें आकर के कि हमें अपनी सिस्टर की मैरिज करनी है, तो ये लड़का कैसा है? तो आपने ऐसे बोला लड़का तो ठीक है। अब क्या मतलब निकला? नहीं क्या बात है? लड़का क्या रात्रि भोजन करता है? नहीं, रात्रि भोजन तो नहीं करता। तो फिर तो क्यों लगा रहे थे तुम? तो फिर क्या करता है? सप्त व्यसन करता है कि नहीं? सप्त व्यसन भी नहीं करता। तो स्वाध्याय भी करता तो है। अब बताना, समझ रहे हो कि नहीं? फिर क्या बात है भैया कि नंबर 2 का काम करता? नहीं, नंबर 2 का भी नहीं करता। तो फिर माता पिता की अवज्ञा, लड़ाई झगड़ा? नहीं, वो भी नहीं। वैसे तो सब ठीक है। अब बताओ, अब कितनी आफत आ गई अपने को, नहीं?
अपने समझ में नहीं आ रही अब तो और क्या बचा आखिर। नहीं वैसे तो ठीक है, वैसे तो ठीक है, आप चाहो तो कर दो, कोई खास बात नहीं है। नहीं तो फिर बोलो आप शादी करोगे कि नहीं करोगे अपने लड़की की, बोलो। आपको इतनी बड़ी शंका बैठ गई, ये तो क्या चीज है। अब तो समझ में आ गया दृष्टांत। ऐसे ही मैं आपसे कहता हूं, आप देख लेना अपने अपने, कई बार क्या होता खुद को ही नहीं मालूम पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। जब भी गुरुदेव श्री की बात आए, कोई कैसेट सुने, सीडी सुने, कोई बात होए, हाँ भैया बात तो सही है, अब अपन माने तब कोई बात है। वैसे बात तो 100% नहीं, उपादान से ही काम होता है, निमित्त से काम नहीं होता है। हम तो यही मानते हैं। एक बार एक ने ऐसा बोला, हम तो यही मानते हैं, तो हमने आप तो सम्यक दृष्टि हो गए। जब यही मानते हो तो आप तो सम्यक दृष्टि हो गए कि नहीं 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 अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। मैंने क्यों कि वैसे तो सब ठीक है निश्चय से तो ठीक है, गुरुदेव श्री कहें सो तो ठीक है, समय सारजी में लिखी सो तो बिल्कुल ऐसी हालत है। आखिर में शादी कर ही नहीं सकते अपन लड़की की, ऐसे यहाँ पर सम्यक दर्शन हो सकता ही नहीं। आप अपने आप को जज करके देख लेना। क्यों भैया, तो फिर आपको अब भक्ष खाते हो क्या, रात्रि भोजन करते हो कि नहीं? पंडित वो कोई बात नहीं। तो पूजा पाठ नहीं करते कि वो भी करते हैं, तो स्वाध्याय नहीं करते कि वो भी करते हैं, तीर्थ यात्रा की वो भी करते हैं, कोई सप्त व्यसन की नहीं, रात्रि भोजन नहीं। तो फिर अब क्या कंटाला रह गया तुम्हें कि वैसे तो सब ठीक है लेकिन बस एक अनुभव नहीं हुआ। अरे तो अनुभव क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ अनुभव? कि जो तुम तो लगा रहे हो, समझ में आया? क्या कहा था? जिस पर हमें क्रोध हो उसके तरफ ध्यान नहीं देते, उसकी रुचि नहीं करते, उस पर लक्ष्य नहीं देते, उसके हित की चिंता नहीं करते। नहीं, जिस पर क्रोध हो तुम्हारे घर आ जावे, वही व्यक्ति तुम्हारे घर आए, पानी को पूछोगे, भोजन को पूछोगे? कोई दो मित्र हो ना, दो मित्र नहीं, और एक आया और उसने देखते से आंख फेर ली, उसने कहा जय जिनेंद्र, उसने जय जिनेंद्र भी नहीं की। क्या बोलोगे तुम? क्यों भैया क्या बात है, किस बात पर नाराज हो? नाराजी पूछोगे ना, किस कहाँ मैं गाली दे रहा हूं, कहाँ चक्कू मार रहा हूं, कहाँ आंख लाल कर रहा हूं? आप क्रोध क्यों समझ रहे हो? कि भाई साहब यही क्रोध है कि तुम हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। ऐसे ही आत्मा पर ध्यान नहीं देना, ये निश्चय से क्रोध है। खरेखर परमात्मा जैसा तत्व होने पर भी, प्रभु तत्व होने पर भी, पवित्र तत्व होने पर भी उस पर ध्यान नहीं देना, ये अनंत क्रोध है। और व्यवहार से कहें तो जिनवाणी पर ध्यान नहीं देना है। सुन तो रहे पंडित जी, और क्या करें, सुन तो रहे 2 घंटा रोज सुबह शाम। पंडित जी आपको मालूम नहीं बॉम्बे में सुन तो रहे, अब ये तो लगे देखो है ना, माने ये व्यवहार से उपेक्षा, एक क्रोध है, वो क्रोध है। लेकिन यहां तो ये कहते हैं कि अब मैं अपने परमात्मा स्वभाव का ऐसा वेदन करूंगा कि अंतर में परमात्मा स्वभाव का वेदन करते 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 एक दिन ऐसा आएगा जब अनंतानुबंधी अकेली नहीं, अनंतानुबंधी और प्रत्यक्षान संजुलन, सारा समूल क्रोध नष्ट हो जाएगा, फिर कभी उत्पन्न ही नहीं होगा। इसका नाम है क्रोध प्रत्येक तो बरते क्रोध शुभावता। समझ में आता बेटा? भाई शाबाश। ये एक कभी क्रोध सुना? अभी आप तो ये सोच के आए होगे पंडित जी कहेंगे देखो भैया क्रोध नहीं करना, गाली नहीं देना, अरे मारना पीटना नहीं भैया। अरे इसको तो क्रोध कहते ही नहीं, इसको तो क्रोध का प्रदर्शन कहते हैं, क्रोध का प्रदर्शन कहते हैं, इसको क्रोध नहीं कहते। एक डॉक्टर मरीज को बहुत करुणा समझ के हृदय में एक ही बच जाए और वो रोने लगे, चिल्लाने लगे, तो डॉक्टर यदि करुणा वाला होगा, करुणाशील, तो 2 चांटे जमाएगा उसको। उधर मुंह कर, हाथ पकड़ लो इसके, लाओ छुरी लाओ ऑपरेशन की। और सब करुणा है, उसे डांट रहा है, मार रहा है और जबरदस्ती ऑपरेशन कर रहा है। जी करुणा है कि हाँ इसका नाम करुणा है, इसका नाम क्रोध नहीं है। नहीं। और दूसरी ओर अरे रहने दो बेचारा, देखो ये रो रहा है, शांति, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम।
हाँ, करुणा है, ये करुणा है। अब तो समझ में आ गया। जैन दर्शन की क्रोध की परिभाषा अलग है। जहाँ सारे विश्व की क्रोध की परिभाषाएं समाप्त हो जाती हैं, वहां से तो क्रोध शुरू होता है। बल्कि मैं गलत बोल गया हूं, जहां सारी दुनिया की क्षमा समाप्त होती है, वहां से तो हमारा क्रोध शुरू होता है। विचार कर लेना थोड़ा घर जाके। हो क्या कहा, क्या कहा? जहां सारी दुनिया की क्षमा खत्म ही हो जाती है, समाप्त, वहां से तो हमारा क्रोध शुरू होता है। क्योंकि आत्म तत्व की खबर तो अभी जगत को है ही नहीं। अभी तो ऐसा कहते हैं कि मैंने इसको गाली नहीं दी, मैंने क्षमा कर दिया, इसने 1 करोड़ का नुकसान किया मेरे, इतनी गालियां दी, लेकिन मैं तो शांति से बैठा रहा। तो दुनिया कहेगी बहुत क्षमाशील है। और यहाँ ये कहेगा जैन शासन कि यदि उसको ऐसा लगता है कि इसने 1 करोड़ का नुकसान किया और फिर भी मैंने इसे क्षमा कर दिया, इसका नाम अनंतानुबंधी क्रोध है। नहीं आई होगी समझ में? आ ही नहीं सकती, ऐसे कैसे आ गई? नहीं समझ आया? इसको 1 करोड़ का हानि का कर्ता मानना, कर्ता मानना, मैंने पहले ही कहा था, अकर्ता को कर्ता मानना, ये अनंतानुबंधी क्रोध है। जैसे 3 लोग के नाच हैं तो उनका मूल्य कुछ, और राग देश चाहे, राग देश की अपेक्षा करें, ऐसे प्रत्येक जीवराज अकर्ता है, क्रोध का भी अकर्ता है, हानि का भी अकर्ता है, लेकिन हमने उसे कर्ता माना, ये उस पर क्रोध होगा। और अपने आप को क्षमा करने का कर्ता माना, देख मैंने बोला नहीं, देख मैंने बोला नहीं। अरे तुम बोलने वाले होते कौन हो? नहीं बोलने की पर्याय, वो बोलने की पर्याय तो पुद्गल की है, तू तो ज्ञाता दृष्टा है, लेकिन तुझे इस बात की खबर नहीं है। इसलिए आचार्य देव कहते तूने अपने ऊपर अनंत क्रोध किया। अब बोलो ये परिभाषा कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी ये परिभाषा? बोलो ये अनंत क्रोध कहाँ है? आत्मा की अरुचि को अनंत क्रोध कहाँ है? और जिसके प्रति रुचि नहीं होती ना, जिसके प्रति रुचि, वो उसके ऊपर उल्टे उल्टे इल्जाम लगाते हैं अपन। नहीं, जिसकी रुचि नहीं हो उसके ऊपर उल्टे इल्जाम लगाते हैं। नहीं, देरानी जेठानी हो, जल्दी समझ में आ गया इसलिए बताता हूँ। देरानी जेठानी में एक दूसरे के प्रति रुचि ना हो, प्रेम ना हो, ना तो कोई बात हो गई हो, कोई बात हो, उसे खबर भी ना हो, जेठानी को बिल्कुल नहीं मालूम कि ये गिलास किसने फोड़ा। सास मंदिर से आई, ये गिलास किसने फोड़ा? और कौन फोड़ेगा, एक ही तो है। अब उसे खुद नहीं मालूम, लेकिन हम समझ गए इसको छोटी से तकलीफ है बस। क्यों? यहाँ आम रखा था, कौन खा गया और कौन खाएगा? बस हो गई बात, बस हम समझ गए इसको। जब कोई बात होती है तो सारे इल्जाम जाते हैं, तो हम समझ गए इसको छोटी से प्रेम नहीं। ये तो दृष्टांत हुआ, दृष्टांत। ऐसा करते थोड़ी जैन समाज में, तो दृष्टांत है। ये तो दृष्टांत है। ऐसे ही तुम्हें भगवान आत्मा की अरुचि है तो सारे जगत में कोई काम आए उसका कर्ता भोक्ता तू आत्मा को कह देता है। कोई काम आ जाए, कोई प्रवचन कौन ने करे, है ना एक है, वो बस एक ही तो है, और है कौन? नहीं, प्रवचन किसने सुने, रोटी किसने बनाई, काम किसने किए, खाया पिया किसने, कमाया किसने, दान किसने दिया? अरे रे प्रभु, एक अकर्ता परमात्मा को तू कर्ता बनाकर अपराध क्यों करता है? इसका नाम अनंत क्रोध है। अब इसकी चर्चा करेंगे तो फिर 5-1 दिन चाहिए कम से कम। क्रोध अकेले की चर्चा करने के लिए बहुत बहुत माल है इसमें, बहुत। और मैं सचमुच ये चाहता हूँ कि दिगंबर जैन समाज को क्रोध के बारे में अभी बहुत उथला मालूम है, उथला। अभी भी जब क्रोध की बात करो तो आंख दिखती है, गालियाँ दिखती हैं, हाथ दिखते हैं, और ये तीनों जिसके नहीं हो उसे तो आप बिल्कुल शांत मानते हो। ऐसा लगता है कि बहुत पंडित जी देवता पुरुष है, देवता पुरुष। सुनो, जैन दर्शन की बहुत सूक्ष्म बात है। वो कहता है ये जो पेड़ खड़े हैं ना, और ये जो वायु, ये अनंत क्रोध कर रहे हैं। अब बोलो कैसे मानोगे? इनकी तो आंखें ही नहीं होती, इनके तो मुख से गाली भी नहीं निकलती, बोलो। लेकिन जैन शासन ने इनको अनंत क्रोध ही माना है। एक दिगंबर मुनिराज, द्रवलिंगी मुनिराज वन खंडादि में विराजते हैं। आत्मा की अरुचि है, आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, बाकी क्रियाकांड की रुचि है, महाव्रत की रुचि है, बाहर में सब अच्छा चल रहा है, जोरदार चल रहा है, 11 अंगनोपुर के पाठी हैं। लेकिन जैन दर्शन सर्वज्ञ भगवान की आंख, सर्वज्ञ भगवान की आंख बताती है कि ये अनंत क्रोधी हैं। बोलो, अब तो समझ में आया होगा। सारे विश्व की क्षमा जहाँ समाप्त हो चुकी है,
वहां से तो हमारे यहाँ क्रोध स्टार्ट होता है। पकड़ में आई बात? हाँ हाँ हाँ। और जो एक बार यहाँ का स्वरूप समझ लेगा ना परमात्मा का और क्रोध का, वो क्रोध कर नहीं पाएगा। क्या करें क्रोध? बोलो कौन क्रोध करे? देऊं दृष्टांत देऊं? एक ही दृष्टांत बहुत है क्रोध छुड़ाने के लिए। क्रोध छुड़ाने के लिए एक ही दृष्टांत बहुत है। चुनाव कौन लड़ता है? पंडित जी जैसे तो लड़ते नहीं। ये क्या कहलाता? विधानसभा का विधायक का चुनाव हम जैसे तो आप जैसे तो लड़ते नहीं। अब कौन लड़ते हैं तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ गए? नहीं समझाएंगे, पूरा ही समझाना पड़ेगा। अब जिसे चुनाव लड़ना है वो आपके मोहल्ले का नंबर 1 है वो मैंने अब समझते ही होगे ऊपर नीचे क्या कैसा क्या होता है वो सब। नहीं, नंबर 1 का धूर्त, नंबर 1 का खाने पीने वाला, नंबर 1 का गुंडा बदमाश, जो कह सकते हो सब कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो दृष्टांत है वो, नहीं तो आप लड़ने लगो मेरे से। ये तो दृष्टांत है, समझो जरा अच्छी तरह। अब आपके वो 5,000 रुपया खा जावे, 5,000 रुपया लेके खा जावे, और आपको मालूम है कि इतनी साठ गांठ वाला है कि भविष्य में अगले चुनाव में मुख्यमंत्री बनने वाला है, मुख्यमंत्री बन जाएगा, ये 60 गांठ वाला है, बहुत इसकी पावर है। बोलो भैया तुम्हारी हिम्मत है कि उसको गिरेवान पकड़ के चौराहे पे दो मैं 5,000? तुम्हें मालूम है कि ये, हाँ बोलो जरा बोलो। अरे पंडित जी इससे बिगाड़ के मत चलो, क्योंकि ये तो मुख्यमंत्री बनेगा तो हालत खराब हो जाएगी। 5,000 तो मिल जाएंगे, लेकिन अब समझ गए? देखो जहां सामने वाले की ताकत और गरिमा और पद का मालूम पड़ जाए, अरे अब तो ये होगा कि वो यदि विधायक बन जाए और आपके पास पैसे देने आए कि वो पैसे ले लो, अरे साहब पैसे तो आ जाएंगे, अपने घर की बात है बल्कि आप उसे फूल माला पहनाओगे। कल तक आप गाली दे रहे थे, अब आप उसे फूल माला पहनाओगे, आओ आओ साहब पधारो पधारो, अब तो भगवान हो गया वो। ये दृष्टांत है, हो दृष्टांत। जब एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बने इस आशा में आप उससे लड़ाई झगड़ा बैर भाव मोल नहीं लेते, लड़ाई झगड़ा बैर भाव मोल नहीं लेते। ये तो तुम्हारा स्थूल दृष्टांत है, बिल्कुल भ्रष्ट दृष्टांत है। लेकिन यहाँ तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि 3 लोग में सभी बद्धा भगवान छो ने बद्धा भगवान थाओ। ना मालूम मेरे से पहले मेरा नौकर मोक्ष में चला जाए, ना मालूम मेरे से पहले मेरी बहू मोक्ष में चली जाए, ना मालूम मेरे से पहले ग्राहक मोक्ष में चला जाए, सेठ जी बाद में जाएं, पंडित रह जावें और श्रोता चले जावें। हाँ भैया, हमसे पहले भगवान बनने वाला होए तो क्रोध करें कि नहीं? जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने की आशा में क्रोध नहीं कर सकते, सब खून माफ नहीं। सोचो जरा, सोचो शांति से। यदि तुम्हें ये मालूम पड़ जाए कि जिस दुकानदार एक ग्राहक को ठग रहा है और तुम्हें मालूम पड़ जाए कि ये ग्राहक अगले भव में सम्यक दर्शन लेके मोक्ष में चला जाएगा, बोलो क्या करना है? बोलो बोलो बोलो। क्यों मैं आप सबकी दुकान पर आऊं, आप सबका हो ना दृष्टांत, आप सबकी किसी की भी दुकान पर आऊं तो मुझे ठगोगे? सेलेस 2 के 4 करोगे? देखो एक पंडित जी से 2 के 4 नहीं करेंगे, और भाभी सिद्ध से एक बार इतना व्यापक दृष्टिकोण बनाओ बस, और कुछ नहीं, क्रोध चला जाएगा, चला जाएगा। क्रोध में कोई दम नहीं है। एक बार इतना ऊंचा दृष्टिकोण तो बनाओ, ये मुझे तो सारे जगत के जीव भगवान नजर आते हों, किसे ठगें, किसे जलाएं, किसे मारें, किसे सताएं, इसका नाम उत्तम क्षमा। और ये क्षमा इतनी व्यापक होती है कि इसीलिए अनादिकाल से जैनी आज तक पानी छानते चले आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है पानी की एक एक बूंद में आनंद भावी सिद्ध हैं। हम भावी सिद्धों का आसाधना अवर्णवाद कैसे करें? पानी छानते चले आ रहे हैं, देख करके चलते हैं। झाड़ू लगावें तो भी सावधानी से करते हैं, खावें तो दिन में खाते हैं। अरे और ज्यादा क्या बोलें, दूध ही काटना नहीं बोलती, क्योंकि हमें काटना शब्द से ही तकलीफ होती है, क्योंकि हमें मालूम है कि जगत में बकरे काटे जाते हैं, गाय काटी जाती हैं। हम इतने करुणा प्रधान हैं, इतने करुणाशील हैं कि हमारे मुख में से नींबू काटो इस शब्द नहीं निकलता। ये जैनियों की बात।
मारो नहीं बोलते, मारो नहीं बोलते। दिगंबर मुनिराज हों, आहार लेते हों और कोई मारो शब्द बोल दे, काटो शब्द बोल दे तो अंतराय, अंतराय। ये क्या है? हैं? ये तो हमारे बच्चे यदि रोटी में, बिस्किट में, कुत्ता बिल्ली बंदर भजिया में आ जावे मैंने डिजाइन डिजाइन, तो हमारे बच्चों को हमें शिक्षा देते हैं, बेटा ऐसे नहीं बोलना, मैंने मुर्गे की टांग तोड़ दी, ये मैंने बकरे की गर्दन तोड़ दी, ये मैंने ऊँट का गरला ऐसा खा लिया। ये हमारे बच्चे आर्टिफिशियल मॉडल मात्र बिस्किट और गोलियों के नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम एक पशु की रूप पर भी कर सकें खोटा परिणाम। ये क्षमाशील, ये क्षमा, इसका नाम है उत्तम क्षमा। और यहाँ की भाषा में कहें तो क्रोध के प्रति क्रोध, जड़ मूल में से हो, जड़ मूल में से ही। अब मैं कहाँ तक सुनाऊंगा, बोलो। हाँ हाँ हाँ, गेहूं बीने वो जीभ निकाल निकाल के जमीन पे नहीं रखते, जमीन पे नहीं रखते, कटोरी में रख करके बाद में कपड़े में, एक कॉटन के पुराने कपड़े में रख करके सावधानी से छाया में रख देते हैं, जहाँ चिड़िया कौवा नहीं खा जावे, गैया नहीं खा जावे। ये करुणा कौन ने सिखाई है? ये परमात्मा ने। जब हमें ये मालूम पड़ा कि मैं परमात्मा हूँ, तीन लोक में सब परमात्मा। गुरुदेव श्री क्या कहते थे? यदि मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो क्षमा करना। यदि मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से पारस देखा हो, स्त्री देखा हो, पुरुष देखा हो, सेठ देखा हो तो क्षमा करना। अरे रे, भगवान आत्मा देखा। अब तो समझ में आ गया? बोलो। अब मेरे ख्याल से तो यदि आप होमवर्क करो तो इस एक क्षमा के प्रवचन में ही तीनों हो जाती हैं, मार्दव, आर्जव और सोच। अर्थात मान और माया और लोभ का भी प्रैक्टिकल करो तो कर सकते हो, कठिन नहीं है। बोलो भैया, दो भगवान में से कौन छोटे और कौन बड़े? पारसनाथ और आदिनाथ। पारसनाथ और महावीर भगवान में कौन छोटे कौन बड़े? दो ही बराबर। नहीं, सीनियर कौन जूनियर कौन? अब बोलो, अब बोलो, सीनियर कौन जूनियर कौन? पारसनाथ भगवान सीनियर है कि जूनियर है? बोलो। जैसे हमें दो तीर्थंकरों में, अनंत सिद्धों में जूनियर सीनियरिटी दिखाई नहीं देती, ऐसे ही कोई पहले मोक्ष में जाएगा, कोई बाद में मोक्ष जाएगा। मैं किसे छोटा कहूं और किसे बड़ा कहूं? अब मैं किस बात का घमंड करूं? मैं मुनि। अरे आगे पीछे होने वाले हैं, सभी मुनि होने वाले हैं। मैं पंडित है तो काहे सभी होने वाले हैं। और पंडित कोई बड़ी चीज है? पंडित कोई बड़ी चीज है? धन्य वे नहीं है जो पंडित हुए हैं। ये बाहरी की बात हो, प्रवचनकार की बात। धन है जिन्हें व्याख्यान देने का भाव तक नहीं आया और आत्मा में लीन होकर मोक्ष में गए हैं। कौन महान है? बोलो। प्रवचन करने का राग करने वाले महान, या प्रवचन से भी विरक्त हुए बीतरागी हुए वे महान? बोलो, कौन महान? कौन महान? लगाना घर जाके जरा हिसाब। हाँ, आया समझ में? आया? 99% सिद्धालय में सिद्ध भगवान है जो 99% उन्होंने उपदेश ही नहीं दिया। 99% सिद्धों ने कभी उपदेश नहीं दिया। 99% सिद्धों की किसी को खबर तक नहीं है कि वे सिद्ध हो गए। जाना अभी अभी तीर्थ यात्रा में जाओ, आप जंगल जंगल जाके देखो, जगह जगह आपको ऐसे क्षेत्र मिलेंगे जहाँ खबर ही नहीं पड़े किसी को। ऐसे घनघोर जंगलों में आदि मुनिराज आए, कोई भी तीर्थंकर तो चलो इनकी तो जाहिरात हो जाती है, लेकिन सामान्य सिद्ध हो गए, सामान्य केवली हो गए, उनकी तो खबर ही नहीं पड़े। और भाई मोक्ष हो जावे, खबर ही ना पड़े। बोलो, अब बोलो कि कौन छोटा बड़ा? दृष्टांत देवे तो सरल पड़े जरा। भैया ये लकड़ी इसलिए महान है क्योंकि इसके बगल में ये माइक है ना? है ना? नहीं, ये लकड़ी इसलिए महान है कि 1 करोड़ रुपए के बगल में रखी है। नहीं, बोलो इस लकड़ी का मूल्यांकन काहे के बल पर करोगे? करोड़ रुपया से, मकान से, सोना चांदी से, पैसे से, काहे से करोगे? बोलो कौन सा सोना अच्छा? जो बहुत सारे कपड़े के बीच में है, बहुत सारे गहनों के बीच में है, बहुत सारे मनुष्यों के बीच में है, ऐसा सोना महान है?
जैसे सोना का मूल्यांकन करने के लिए संयोग नहीं देखते, लकड़ी का मूल्यांकन करने के लिए संयोग नहीं देखते। अब जरा ध्यान से सुनो, तुम मान किसके बल पर करते हो? काय के बल पर करते हो? इसका मतलब इस लकड़ी की कीमत भगवान आत्मा से भी ज्यादा है। ध्यान से सुनना, ध्यान से। इस लकड़ी की कीमत भगवान आत्मा से ज्यादा है तुम्हारी नजर में, क्योंकि इसका मूल्यांकन करने के लिए हम सोना चांदी सामग्री पंडित जी मनुष्य कुछ नहीं देखते, लकड़ी देखते हैं। एक कण सोना का भी होए तो सोनी उस सोने के एक कण को तो देखेगा, उसका मूल्यांकन तो करेगा, लेकिन वो ये नहीं कहेगा ये सोना तो हीन है, दीन है। बोले क्यों? अरे देखो बेचारे के पास कोई भी नहीं है, ऐसा नहीं करेगा। सोने का मूल्यांकन, हीरे का मूल्यांकन, शक्कर का मूल्यांकन करने के लिए क्या चाहिए बोलो? कौन सी शक्कर अच्छी मानोगे? जो सोने के डब्बे में रखी हो, महलों में रखी हो, बोलो। और यदि यहां रखी हो, इस हाथ पे रखी हो, तो मूल्यांकन कैसे करोगे? माने एक शक्कर का कण आत्मा से भी बढ़िया लगता है तुमको, क्योंकि वो स्वतंत्रता से अपनी उद्घोष करता है, स्वतंत्रता से अपनी पहचान बनाता है, स्वतंत्रता से अपनी कीमत करता है। आप बताओ, गलत कह रहे हैं तो बोलना जरा। एक मिट्टी के कण को उठा के बताएं हम, और एक सोने की थाली में मिट्टी का कण, और एक स्टील की थाली में सोने का कण, वो मिट्टी का कण, दोनों मिट्टी का कण है। बोलो, दोनों मिट्टी की में से कौन सी ज्यादा कीमत पर खरीदोगे? बोलो। अरे एक सोने की थाली पे रखा है मिट्टी का कण, और एक लोहे की थाली पर रखा है मिट्टी का कण, कौन सा खरीदोगे? सही बोलो, बोलो। और एक हीरा है, हीरा, उस हीरे के ऊपर एक मिट्टी का कण है, बोलो उस मिट्टी के हीरा का ऊपर मिट्टी के कण की क्या कीमत दोगे? एक मिट्टी का कण अपनी पहचान अपने बल पे रखता है, वो हीरे के कारण महान नहीं होता, सोने के कारण महान नहीं होता, और लोहे के बल पर दीन नहीं होता। बोलो। अब फिर से दृष्टांत पलट रहा हूं। मिट्टी की थाली, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन में 1 तोला सोना हो और हीरे के ऊपर 1 तोला मिट्टी हो, हाँ भाई, ये कीमत किसकी ज्यादा है? बोलो, बोलो। तो संयोग से फर्क नहीं पड़ा ना? नहीं पड़ा ना? लेकिन धिक्कार है हमें, हम अपने भगवान आत्मा की कीमत संयोग से करते हैं। वो भगवान आत्मा अमीर जो करोड़ रुपया जिसके बगल में है, ये तो करोड़ रुपया तो बगल में है, तू तो परमात्मा है। इस मिट्टी के ढेर पर भी तू तो चेतन हीरा है, तुझे उसकी खबर ही नहीं है। नहीं, मिट्टी के ढेर में चेतन हीरा है, उसकी तुझे कीमत नहीं है। अब कौन से अच्छा माना? देखो हमारी मिट्टी का ढेर सफेद सफेद, तुम्हारा मिट्टी का ढेर काला काला, ओए 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 करते कि नहीं करते? चिढ़ाते हैं ना एक दूसरे को? नहीं, वो इसी से खुश है। हॉस्पिटल में 2 मरीज थे, समझ लो दृष्टांत की बात है। 2 मरीज थे, एक गरीब था, गरीब, बिल्कुल गरीब, लेकिन डॉक्टर ने उसे भी कहा था कि तुम बहुत हालत खराब है तुम्हारी, अब कुछ नहीं खा सकते तुम, बस मूंग की दाल और 2 रोटी खा सकते हो। और एक अरबोपति सेठ था, वो भी उतना ही बीमार था, और वो भी हॉस्पिटल में भर्ती था बगल में ही, और डॉक्टर ने उसको भी कहा कि तुम भी 2 रोटी और मूंग की दाल खाओगे बस। हाँ भैया, दोनों बराबर कि कम ज्यादा? बोलो बोलो, बराबर। लेकिन जो करोड़पति था वो जबरन मूछें उमेट रहा था बार बार। तू क्या समझता है, तू क्या समझता है, मैं अरबोपति हूं। अरे लेकिन तेरे अरबोपति से क्या होने वाला है? दोनों ही 2 रोटी और मूंग की दाल खा रहे हैं, क्या फर्क पड़ा बोलो? लेकिन अरबोपति जबरन नहीं खुश हो रहा है, जबरन मान कसा है, बड़प्पन, मैं करोड़पति, मैं करोड़पति, मैं करोड़पति। अरे लेकिन भाई साहब, अपन 2 ही जने एक ही ट्रेन से चलने वाले हैं, क्या फर्क पड़ने वाला है? ध्यान से सुनना, मान कसाई काय पे करोगे आप? शरीर के बल पे नहीं, पैसा थोड़ा वो क्या कहते हैं, मतलब कहने में भी अच्छा नहीं लगता। इस भगवान आत्मा की क्या कीमत है इन चीजों की? बोलो, जाति मत, कुल मत, क्या मत करें बोलो है? बल्कि सच्ची बात बताएं तो कोई परमात्मा और ऐसी जगह फंस गया होए
जहाँ उसे काम करना पड़ रहा हो, गटर साफ करनी पड़ रही हो, सड़क साफ करनी पड़ रही हो, कोई परमात्मा को अर्थात राजा को, कोई चक्रवर्ती को, राजा को कोई ने गिरफ्तार कर लिया और उससे काम करावें, तो क्यों वो क्या करेगा? वो प्रसन्नता से कहेगा कि देखो हम कौन थे, चक्रवर्ती हो, देखो कहाँ आ गए, करेगा? यदि करेगा भी तो सिर झुका करके करेगा, अहंकार करके नहीं करेगा। बोलो, ऐसे यहां लिखा है, मान प्रत्यय तो दीन प्रणानुमान जो। एक परमात्मा होकर कहाँ स्त्री पुत्र मकान दुकान के चक्कर में पड़ा हूं। यदि मुझे मान होगा तो दीनपने का, विनम्रता का, मेरी नजरें झुकी होंगी। समझ में आ रही? दीनपना, दीनपना क्यों? बोलो, कोई राजा हो और उसे कैद में डाल दिया हो और उसे झाड़ू पोंछा करवाते हो, झाड़ू पोंछा, बस इतना फर्क है कि इससे झाड़ू पोंछा कराने के लिए जो झाड़ू दिए ना, उसमें सोने की मुट्ठी लगाई है 10,000 रुपये की, सोने का मूठा समझते हैं, हैंडल काहे में लगाई है? झाड़ू में। वो राजा है ना चूंकि, तो उसे झाड़ू पोंछा करने के लिए वो मूठा दिया, वो झाड़ू दी, बराबर। और जो एक दूसरा था ना, वो दूसरा समझ लो वो राजा का मंत्री, तो उसको ऑर्डिनरी झाड़ू दे दी कि तुम भी 2 ही जने मिलकर यहाँ झाड़ू करना। हाँ, तो राजा क्या करेगा मंत्री से? देख क्या करेगा? तुम्हारे भाग में कहाँ रखी है ऐसी झाड़ू? हमारे भाग में देखो। क्यों? उसके लिए फटा कंबल मिलेगा, इसे साबुत कंबल मिलेगा। क्या करोगे बोलो? अरे ये तो दीनता है, दीनता। ऐसे ही एक परमात्मा होने पर भी एक कहाँ आ पड़े हम। ऐसा जानने के बाद श्रीमद जी ने क्या लिखा है? हे प्रभु सु कहूं दीनानाथ दया। अब पढ़ लेना पूरा, याद तो आ गया होगा आपको। अरे मैं तो आपकी कृपा का, करुणा का पात्र हूं। मेरे कुछ कभी मैंने वाणी सुनी नहीं, कभी मैं व्रत उपवास कर सका नहीं, कभी दर्शन पूजन कर सका नहीं, कभी सच्चित जिनवाणी का भान किया नहीं, कभी गुरुओं को हृदय में धारण किया नहीं। पूरी लिस्ट है। ये तो खेद होता है। यहाँ दीनपना माने दुखी नहीं, दीनपना माने दुखी नहीं, बल्कि अपने परमात्मा को देखकर अनुभव करने के बाद ये जो करुणा का वैभव है उसके बल पर मान अनुभव में नहीं आता, बल्कि विनम्र होने का मान करें तो काय का, बड़प्पन करें तो किसका, कि मैं तो परमात्मा तत्व हूं। ऐसा जानने पर समझ तो गए होगे। परमात्मा तत्व का अनुभव करने के बाद कौन होगा जो सिद्धों को करोड़पति कहे और अच्छा लगे? कोई मुझे करोड़पति कहे अच्छा लगे? क्यों? कोई मम्मी पापा कहे अच्छा लगे? मम्मी पापा कहे तो अच्छा नहीं लगेगा। असल में परमात्मा को भूलकर अच्छा लगता है। बोलो, हम सिद्ध भगवान को कौन सी नौकरी दे दें कि उन्हें पुण्य का उदय आ जाए? बोलो, हमने अभी कहा था 10 सेंट्रोकार हो सिद्ध भगवान के पास। बोलो, ऐसे सिद्धों जैसा मैं हूं, मेरे में और सिद्धों में अंतर नहीं है, ऐसा अनुभव करने वाले को। अभी वो सोने का दृष्टांत दिया ना, ऐसे संयोग की क्या कीमत करें? इस कार की, मकान की, दुकान की, पैसे की, हीरे जवाहरात की कौन कीमत करे? बस शॉर्ट में समझ लो, जिसको चेतन हीरे की खबर हो, अपने परमात्मा की खबर हो, उसे बाहर का बड़प्पन आता नहीं है। सुनो, अपने बारे में भी नहीं आता और दूसरों के बारे में भी नहीं आता। चर्चा तो बहुत है, मैंने पहले ही कहा था, इस पर तो बहुत चर्चा हो सकती है। अपने तो बहुत शॉर्ट में लिया है, बहुत शॉर्ट में लिया है। क्यों? लखपति बड़ा कि करोड़पति बड़ा? कौन बड़ा? नहीं, बोलो बोलो, अरबपति बड़ा कि करोड़पति बड़ा? गणित नहीं आता है? ये जैन दर्शन का गणित अलग है, अलग है। अब खबर पड़े, अब कोई तुम्हें बड़ा नहीं लगेगा। अभी सारी दुनिया हैरान है, इधर जितने लोग बैठे हैं सब परेशान।
मैं दूसरों से बड़ा है, क्यों? और मैं दूसरों से बड़ा। यदि पड़ोसी की सेंट्रो आ जाए तो अपन कितने परेशान होते हैं, क्यों? हम अभी तक कौन सी में बैठ रहे हैं पता नहीं, मारुति में ही घूम रहे हैं अभी तक। वो देखो सेंट्रो आ गई उसकी, कोई बात नहीं है। मैं ज़्यादा नहीं कहता इन चक्कर में। सुनो, कंपटीशन बिजनेस में मत करना। और आप अच्छे अच्छे आइटम बनाना सीखना, कढ़ाई सिलाई सीख गए, अरे साहब बहुत बड़ी इंटेलिजेंट, उसको 25 तरह की स्वेटर की डिजाइन डालना आती है। स्वेटर की डिजाइन डाल के उलझ के नीचे चली जाएंगी, क्या फायदा है? जाल बुनने में क्या दम है? सुनो, मैं क्या कहूँ, इस सिलाई कढ़ाई के इसको हम चतुराई नहीं कहते। और यदि इस चतुराई में तुम्हें अच्छा लगे तो मकड़ी बनकर के सुंदर सुंदर जाली तैयार करना, बढ़िया बढ़िया, कुछ दम नहीं है। देखो बिना सिखाए सीख जाते हैं, बिना सिखाए इतने सुंदर जाली बनाते हैं, बहुत ही बढ़िया बनते हैं एकदम। मैं दृष्टांत दे दिया हो, बिल्कुल चतुराई नहीं समझना इसमें। बड़प्पन लेना हो तो प्रभु हूं ऐसा अनुभव करो। बाहर का कंपटीशन इधर भी खाने पीने बनाने कमाने में नहीं, और इधर भी नहीं। बिल्डिंग से बड़ा मत देखो, जो अपने को परमात्मा अनुभव करते हैं वे बड़े हैं। चलें अब? हाँ भैया, इंद्र बड़ा कि दिगंबर मुनिराज बड़े? अब बोल दो, अब कोई बात नहीं, व्यवहार से पूछ रहे हैं, व्यवहार से, निश्चय से नहीं। चक्रवर्ती बड़ा कि दिगंबर मुनिराज बड़े? बोलो। एक गरीब आदमी था, गरीब आदमी, उसने मुनि दीक्षा ले ली, जंगल में है वो, और चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति आकर उसे प्रणाम करे। कौन बड़ा है? बोलो। अब तो समझ में आया? अरे रे तुम्हें कंपटीशन करना तो इधर से करो। अरे वो दिन कब आएगा जब मैं भी मुनि दशा होगी, जब मेरे भी मान कसाय का अभाव होगा। इसका मान कसाय के अभाव का मान, दीनता का मान, विनम्रता का मान। ऐसा दिवस अपूर्व अवसर वो क्या रे आवश्य। ओम नमः शिवाय।